यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए 7 चरणों में वोट डाले जा रहे हैं और लाख टके का सवाल जो सबकी जुबान पर है कि आखिर चुनाव जीतेगा कौन, प्रदेश में सरकार कौन बनाएगा, किसको कितनी सीटें आएंगी। इसके अलावा लोग अपनी अपनी विधानसभा सीट के नतीजों को लेकर भी कयासबाजी करने में जुटे हैं। चाय की दुकानों से लेकर गली नुक्कड़ चौराहों पर अब यही चर्चा आम है। लेकिन अटकलबाजी से एक कदम आगे जाकर अगर कोई चुनाव के नतीजों को लेकर लिखित में शर्त लगाने लग जाए तो ये मुसीबत का कारण बन सकता है, क्योंकि इसे सट्टा लगाना माना जाएगा जो कि गैर कानूनी है। तस्वीर में नजर आ रहे इन दो लोगों को देखिए, एक का नाम है अमित बैसला तो दूसरे का नाम इकबाल। अमित और इकबाल के बीच शर्त लग गई कि गाजियाबाद की लोनी से कौन जीतेगा। अमित को पूरा भरोसा था कि यहां से तो बीजेपी प्रत्याशी नंद किशोर गुर्जर ही विजयी होंगे, तो इकबाल कह रहा था कि सपा आरएलडी के प्रत्याशी मदन भैया को कोई यहां से किसी हाल में नहीं हरा सकता। दोनों ने 18,000 रुपए की शर्त लगा ली। बाद में कहीं कोई मुकर न जाए इसके लिए स्टाम्प पेपर पर शर्तनामा लिखवाया गया। दोनों ने बाकायदा साइन किए और रुपए जमा किए। जरा देखिए स्टाम्प पेपर में लिखा क्या था। आज दिनांक 11 फरवरी को लोनी विधानसभा क्षेत्र में हुए चुनावों में दो पक्षों के मध्य शर्त अनुबंध पत्र का निर्माण हुआ है। अमित बैसला पुत्र रघुवीर बंसल निवासी लक्ष्मी गार्डन लोनी का दावा है कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी नंद किशोर गुर्जर विजयी होंगे। वहीं इकबाल पुत्र वहीद निवासी लक्ष्मी गार्डन लोनी का कहना है कि इस चुनाव में सपा राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया विजयी होंगे। इस बात को लेकर दोनों पक्षों की ओर से 18,000 रुपए की शर्त तय की गई है। अमित बैसला और इकबाल की शर्त रकम इकबाल के पास ही जमा है। अगर बीजेपी प्रत्याशी नंद किशोर गुर्जर चुनाव जीता तो अमर बैसला 18,000 रुपए की रकम इकबाल से ले लेंगे। शर्त की रकम को लेने का दिन 15 मार्च रखा गया। अगर मदन भैया चुनाव जीता तो 18,000 रुपए इकबाल के पास ही रहेंगे। अमित और इकबाल के बीच लगी इस शर्त का ये स्टैम्प पेपर किसी तरह सोशल मीडिया पर शेयर हो गया और फिर देखते ही देखते वायरल हो गया। ऐसे में पुलिस तुरंत हरकत में आई। चूंकि स्टैम्प पेपर पर दोनों के नाम और पते साफ साफ लिखे हुए थे, इसीलिए पुलिस को इन तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। सट्टा लगाने वाले दोनों युवकों को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया और अब इनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। चुनाव चाहे अब कोई जीते, अमर और इकबाल तो अपने किए पर पछता रहे हैं।